हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpt.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS एक्सेल 2010। एक्सेल के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा एडवांस फंक्शंस इन एक्सेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एक्सेल के अंदर कुछ एडवांस फंक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एडवांस एक्सेल। तो कौन से ये फंक्शंस है? कई बार क्या होता है, हम अपना वर्क कर रहे होते हैं, देन हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है जनरली जो हमें मेन्यू बार में नहीं मिलते। तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं एक्सेल ऑप्शंस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एडवांस ऑप्शंस इन एक्सेल। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। आप कोई भी जब आप एंटर करते हो देन क्या करते हो, आप एंटर करने से आपका जो कर्सर है वो डाउन में शिफ्ट होता है। यानी कि अगर आपने वर्टिकली वैल्यू डालनी है तब तो ठीक है, कोई भी आप वैल्यू लिखते हो तो एंटर का यूज़ कर सकते हो। बट अगर हमें क्या करना है कि आपके वैल्यू डाउन में ना आकर वर्टिकली ना चल के वो हॉरिजॉन्टली चले, इट मीन्स जैसे ही हम एंटर करें तो वो आपका राइट साइड में जाए, या अप में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है। मीन्स आपने जो एंटर आपका है उसकी आपने डायरेक्शन चेंज करनी है। तो देखिए, ये ऑप्शन आप कहाँ से एक्टिवेट करते हो। आपके पास एक्सेल 2010 के अंदर फाइल का एक ऑप्शन दिखाता है। फाइल के अंदर आपको दिखाएगा ऑप्शंस के नाम से ये वाला ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं एक्सेल ऑप्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, एंटर करते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस। एक्सेल ऑप्शंस के अंदर आपके डिफरेंट आपको ये टैब मिलेंगे, आपने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको शो करेगा आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, कि जैसे ही आप एंटर करो तो सिलेक्शन को कहाँ पर मूव करें। तो आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। अभी डाउन में अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको डाउन में शो करता है, लेकिन अगर आपने चेंज करनी है, सपोज हमने लिया राइट और उसके बाद आप कीजिए ओके। अब आप देख सकते हो जैसे ही आप एंटर करोगे आपका कर्सर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर फिर से आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप फाइल मेन्यू में दोबारा से जाते हो, ऑप्शंस और एडवांस, और दोबारा से आप उसको डाउन कर सकते हो, देन ओके। तो दोबारा से आपका कर्सर डाउन डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सेकंड प्रॉब्लम हम लेते हैं। देखिए, हमें वैल्यू पुट करनी है, हम चाहते हैं कि हमें एक वैल्यू पुट करनी है C1 सेल के अंदर, दूसरी वैल्यू पुट करनी है E4 के अंदर, थर्ड वैल्यू पुट करनी है G5, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है D8। एंड ऐसे ही हमारी जो भी सेल्स हैं उसका सीक्वेंस कोई भी नहीं है, आपने कहीं पे भी कोई भी वैल्यू पुट करनी है और आप चाहते हो जैसे ही आप एंटर करो तो आपका डिज़ायर जो सेल है, जिस सेल के अंदर आपने वैल्यू डालनी है, आपका कर्सर डायरेक्ट उसी पे जाए। उसके लिए आप क्या करते हो, आपको सेल का जो भी सीक्वेंस है उसको आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कंट्रोल की आपके कीबोर्ड के अंदर है, कंट्रोल प्रेस करो और फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करो। कंट्रोल की को होल्ड करके ही उसको प्रेस करके रखना है अपने, देन सेकंड सेल को सिलेक्ट कीजिए, देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। जितने भी आपके सेल्स हैं ऐसे ही आप सिलेक्ट करते जाओगे। उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, एंटर करोगे तो आपका सेल सिर्फ उसी, आपका कर्सर उसी डायरेक्शन में उसी सेल के अंदर मूव करेगा जिसको आपने सेलेक्ट किया था। ये देखिए, एंटर करते जाओगे आप तो आप देख सकते हो तो आपका कर्सर वहीं पर मूव करेगा जो आपने सेल को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपने ये अब सीक्वेंस हटाना है, ये जो सिलेक्शन है ये हटाना है आपने, तो आप अपनी शीट पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, सिलेक्शन हट जाएगा, दोबारा से आपका कर्सर डाउन में ही जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हमारी थी। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आती है कस्टम लिस्ट। देखिए, कस्टम लिस्ट क्या है। आप एक्सेल के अंदर काम करते हो, आपको पता है इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड कस्टम लिस्ट होती है। जैसे आपको पता है, अगर आप डेज का नेम मेंशन करते हो, हमने लिखा संडे, और उसको अगर आप ड्रैग करते हो तो डेज के नेम सीक्वेंस में आपके पास आ जाते हैं। ऐसे ही हमने एक प्री डिफाइंड अगर लिस्ट बनानी है, अपनी मर्जी से एक लिस्ट हमने क्रिएट करनी है, उसको आप बोलते हो एडिट कस्टम लिस्ट। ये लिस्ट कैसे आप बनाओगे, उसके लिए आपको दोबारा फिर फाइल ऑप्शन पे आना पड़ेगा और फिर से ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हो, एडवांस टैब पे आप जाओगे, दोबारा स्क्रॉल डाउन कीजिए, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल के नाम से, एक आपका टैब है, उसके अंदर आपको दिखाएगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे आप क्लिक करते हो
तो देखिए आपको ये लिस्ट दिखाता भी, जो प्री डिफाइंड लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली जो दी होती है एक्सेल के अंदर, जनवरी फरवरी आपके जो भी मंथ्स के नेम, डेज के नेम, वो ऑलरेडी गिवन है। बट अगर आपको नई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप क्या करते हो, न्यू लिस्ट, जो भी आपने नई लिस्ट टाइप करनी है, कोई भी आपकी नई लिस्ट हो सकती है। अगर आप किसी कंपनीज वगैरह में काम करते हो, एम्प्लॉयज़ के आपके नेम हैं, आप चाहते हो आप एक एम्प्लॉय का नेम टाइप करो और बाकी सारे वो ड्रैग करने से आ जाएं। या अगर स्कूल्स वगैरह का डाटा है, देन फर्स्ट स्टूडेंट का आप नेम लिखते हो, ड्रैग करो तो सारे स्टूडेंट्स का नाम बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखाते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो न्यू लिस्ट। हमने इस लिस्ट के अंदर नेम क्रिएट किए, फर्स्ट नेम, देन कोमा लगा के आपने अपने नेक्स्ट नेम को लिखना है, कोमा से आप सेपरेट करते हो। जितने भी नेम हैं आप टाइप करते जाओगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने बीच में कोमा लगाना है। जैसे आपकी लिस्ट कंप्लीट होती है, आप ऐड, आपको ऑप्शन दिखाएगा, ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे आप दिखा देता है आपको लिस्ट की एंट्रीज आपकी, और साइड में आपकी लिस्ट कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, ये देखिए। उसके बाद आप ओके करते हो और यहाँ से भी आप ओके कीजिए। जो भी फर्स्ट नेम था आप टाइप करो। अब जैसे ही उसको आप ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो आपकी लिस्ट, जो भी आपने कस्टम लिस्ट प्रिपेयर की थी, उसको ये ड्रैग करा देगा। अगर आप फिर भी उसके बाद भी कंटिन्यू मूव करते हो, देन उसी लिस्ट को दोबारा से रिपीट करेगा। अगर आपने फर्स्ट नेम नहीं लिखना, हम बाद का कोई नेम लिखते हैं, सपोज हमने थर्ड नेम से स्टार्ट किया, हमने यहाँ पर टाइप किया अंकित, और अब आप इसको ड्रैग करा के देखते हो तो उसके बाद वाले जो भी नेम है वो सारे शो करेगा। अगर आपने अपनी लिस्ट को डिलीट करना है या रिमूव करना है उसको, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। उसी ऑप्शन पे दोबारा आप जाते हो, एडवांस, और यहाँ से दोबारा से आप जाओगे एडिट कस्टम लिस्ट, और अपनी लिस्ट को आप सिलेक्ट करोगे तो डिलीट कर सकते हो। देखिए एक चीज़ और, अगर आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑप्शन दिखा देता है डिलीट का, हाईलाइट करेगा। बट जो प्री डिफाइंड लिस्ट है, जो कस्टम लिस्ट इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको दी मिलेगी, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो अपनी लिस्ट सेलेक्ट करोगे, डिलीट, ये आपको वार्निंग भी देता है कि लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीट, कि आपकी लिस्ट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। देन आप ओके करो, ओके एंड ओके। अब देखिए, अब आप नेम टाइप करो। अगर अब इसको ड्रैग कराते हो तो आपकी लिस्ट आपको शो नहीं करेगा। ये देखिए, आप देख सकते हो लिस्ट को ये शो नहीं करेगा, उसी नेम को दोबारा से रिपीट कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे एक्सेल के अंदर, जो एडवांस ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें कई बार पड़ती है जब भी आप काम करते हो। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।